राधे कृष्ण। मैं आज जो आप लोगों से मैं मतलब शेयर करना चाहती हूँ कि एक ही भक्ति हमें मतलब चारों ओर से हमें सफलता दिलाती है, चारों ओर से हमें अबंडेंस मिलती है, सक्सेस मिलती है। सिर्फ एक भक्ति पे अगर हम विश्वास करते हैं, यानी कि एक नाम जप, सिर्फ एक नाम जप जिस पे हम विश्वास करें, अपने चाहे कुल देवी हो, चाहे हमारे इष्ट हो, कोई भी हो, हम एक ही चीज़ पे जब फोकस करते हैं, एक ही चीज़ पे विश्वास करते हैं, तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि हम अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। चाहे वो फिज़िकल वर्ल्ड में हो, चाहे भक्ति के मार्ग पे हो, कहीं पे भी हो। जब हम एक ही चीज़ पे फोकस करके आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है, और चारों ओर से सफलता मिलती है। छोटे छोटे मिरेकल्स, छोटी छोटी खुशियाँ हमारे जीवन में अपने आप आने लगती हैं, अगर हम एक ही चीज़ पे फोकस करके एक ही अपने इष्ट पर विश्वास करते हैं, जिसको भी हम अपना मानते हैं, उनका नाम जप जरूर करना चाहिए, उनका धन्यवाद जरूर करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि एक लिमिट संख्या के बाद, मतलब जैसे हम अगर नाम जप कर रहे हैं, मान लीजिए किसी दिन की 11 108, या धीरे धीरे क्या होता है, हमारा नाम जप हमें मतलब सिद्ध होने लगता है। वहाँ पे फिर हमारे दृढ़ संकल्प, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी संकल्प शक्ति बहुत बढ़ जाती है, हमारे अंदर निडरता आने लगती है। हम सब कुछ फेस करना, हम सब कुछ सामना, किसी भी कैसी भी परिस्थिति हो हम सामना उसका कर सकते हैं। कैसा भी हो हम रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। जिस दिन हम रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, उस दिन हमें सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो हमेशा एक ही भक्ति पे विश्वास रखिए, किसी एक ही देवी देवता का हमेशा नाम जप करिए। देखिए, सुख दुख तो सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कभी सुख है, आदमी सुख में अगर अनबैलेंस हुआ तो स्वाभाविक है कि कर्मा मिलना ही मिलना है। शनि देव अपनी कृपा दिखाई देते, कृपा दृष्टि, हालांकि उनकी भी नज़र बुरी नहीं है। जिस दिन शनि देव हम पर मेहरबान हो जाते ना, उस दिन आपको चुटकियों में आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे, जिस दिन शनि देव को हम खुश कर लेंगे। तो बात वही है कि जिस दिन हमारे पास सकारात्मक अच्छे कर्मों से होती, अच्छी सोच से होती है, कि हम सकारात्मक अपने अंदर ऊर्जा का विस्तार कर पाते हैं। तो हम सबको जब अपने एक ही इष्ट को सौंपते हैं, अपना सुख दुख, अपना डेली का जो भी हम रूटीन है, हमारा जो कुछ भी है, प्रभु आप हमें चलाते हो, हम ही आपके सहारे चल रहे हैं। हर सांस में हम आपका नाम जप मतलब करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, उनको याद करते हैं, तो हमें चारों ओर से सफलता मिलती है। चाहे वो हमारी हेल्थ वाइज हो, चाहे फाइनेंशियल वाइज हो, चाहे किसी भी तरह की हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं भी हो, हमें हर तरफ से धीरे धीरे सफलता मिलने लगती है। क्योंकि टाइम तो ज़रूर लगता है, हो सकता है 6 महीना लग जाए, हो सकता है साल भर लग जाए, हो सकता है कि 5 साल लग जाए। पर यह है कि जब हम नाम जप करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर से दोषों को दूर किया जाता है, हमें निर्मल बनाया जाता है। हम अपने आप काइंडली हार्टेड होते हैं, काइंड मतलब हर किसी के प्रति हम अपनी कृपा, हमारे देखने का सोच बदलता है। क्योंकि हर हमेशा दो पहलू रहता है, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। तो अगर हम किसी के परिस्थिति के बारे में अगर हम सकारात्मक ना सोच करके नकारात्मक सोचें, देखो ऐसा होने से ऐसा हो गया, तो हम वही चीज़ अपने माइंड में बैठा लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। लेकिन जब हम किसी एक चीज़ पे भरोसा करके चलते हैं, तब हमें हर पहलू में सकारात्मक पॉजिटिव चेंज दिखने लगता है। और यही हमारी मनोदशा को, स्थिति को हमारे सुधारता है। और हम जब अंदर से खुश रहने लगते हैं, तो हम जिस पथ पे भी चलते हैं वो हमारे लिए पथ सही होता है। फिर हमें किसी से डर की गलत काम, नकारात्मकता क्या है? कोई काम हम कर रहे हैं, हमें खुशी नहीं मिल रही, हम चुपचाप कर रहे हैं, किसी से छुपा के कर रहे हैं, किसी को पता ना चले। और चुपचाप हम किसी के सामने तो हम बोल नहीं सकते, उसकी पीठ पीछे हम बुराई कर रहे हैं। ये क्या है? हमारे अंदर की नकारात्मकता, हमारे अंदर की बुराई है। तो जब हम धीरे धीरे हम एक ही अपने प्रभु का, अपने इष्ट का नाम जप करना शुरू कर देते हैं, या उनकी आरती, उनके भजन, उनको सुमिरन करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर से बुराइयां हटने लगती हैं। जैसे दवाई खाओ तो बीमारी ठीक होती है, वैसे ही प्रभु का नाम जप करो तो हमारे अंदर की कुरीतियाँ ख़त्म होती। जब कुरीतियाँ, पाप नष्ट होने लगते हैं, तब हमें अपने जीवन में चारों ओर से सफलता प्राप्त होती है। ये विश्वास करके चलिए, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। वरना क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे इस दुनिया से, सिवाय अच्छे कर्म और अपने प्रभु का नाम जप। जब हम नाम जप करते रहेंगे, हमेशा हमेशा उनको धन्यवाद करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है जब लास्ट में अंतिम क्षण आएगा तो
जब घबराहट होती, बेचैनी होती, जब प्राण निकलने लगते हैं, तब लास्ट में हम उनको आसानी से याद करेंगे। नहीं तो अगर हम भोग विलास या संसार में भटकते रहेंगे तो लास्ट समय में कभी भी हमारे मुख से अपने इष्ट का, अपने माता रानी का, अपने भगवान का नाम हमारे मुँह से नहीं निकलता। फिर हम जो चीज़ हमें सबसे प्रिय रहती है ज़िंदगी में, हम उसी चीज़ को याद करते हुए प्राण छोड़ देते हैं और लास्ट में हमें फिर वही मनुष्य की योनि में जाना पड़ता है। और परेशानी तो होती ही होती है, जीवन भर दुख झेलते हुए आगे बढ़ना पड़ता, कष्ट झेलते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा एक ही उद्देश्य हमें सफल बनाता है। हमारा एक ही बार जन्म होता है, एक ही बार मरण होता है, एक ही बार शादी होती है और एक ही बार हम, तो हमेशा एक जो शब्द है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, शून्य से आगे का चलता है। हमेशा दुनिया शून्य से शुरू होती है। तो ये याद रखते हुए कि हम जिसको भी मानेंगे, हम लास्ट समय तक, लास्ट चाहे कितना भी हो। बहुत से लोग, अरे ये काम नहीं बन रहा तो चलो ये भगवान की पूजा कर ले, ऐसा नहीं है। प्रणाम सबको करिए, प्रणाम सबको करिए। हर देवी देवता अपना अलग अलग पावर है, अलग अलग सब